नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कंडीशन है जो कि होती है फीमेल में जब वो कैरी करती है फर्टिलाइज्ड ओवम को विद इन द यूट्रस। ये लाइकली है टू अकर ड्यूरिंग पीरियड एंड बिटवीन प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज। साइंस प्रेगनेंसी के लिविंग में डिवाइड हुए हैं। नंबर 1 प्रिजम्पटिव साइंस होते हैं, नंबर 2 प्रोबेबल साइंस और नंबर 3 पॉजिटिव या कंक्लूसिव साइंस। सबसे पहले प्रिजम्पटिव साइंस पढ़ते हैं। ये यूजुअली सब्जेक्टिव होते हैं इन कैरेक्टर और कुछ वैल्यू होती है इनकी क्लिनिकल वर्क में। हाउएवर फोरेंसिक केसेस में no reliance can be placed on their presence। ये साइंस नंबर 1 सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है, नंबर 2 मॉर्निंग सिकनेस, नंबर 3 सिंपैथेटिक डिस्टर्बेंसेस, नंबर 4 चेंजेस ऑफ ब्रेस्ट, नंबर 5 पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, नंबर 6 क्विकनिंग, नंबर 7 चेंजेस इन वेजाइना एंड नंबर 8 यूरिनरी डिस्टर्बेंस। सबसे पहले डिटेल में देखें सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली सीज कर जाती है आफ्टर इम्प्रेगनेशन और ये नहीं होती अंटिल सम मंथ आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। हाउएवर इंस्टेंसेस नोन है वुमेन के जो कभी मेंस्ट्रुएट नहीं कर पाए लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट हो गई और मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू रही ड्यूरिंग द अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अगेन सेसेशन मेंसेस का रिजल्ट करेगा फ्रॉम इल हेल्थ, इंटेंस डिज़ायर फॉर प्रेगनेंसी या फिर फियर ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर इलिसाइट इंटरकोर्स। नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस जो ऑफन ओनली अमाउंट करती है नोजिया और ओकेजनली वॉमिटिंग जो कि होती है जब वन गेट अप इन द मॉर्निंग। ये यूजुअली मार्क्ड होती है इन अ प्रीमी ग्रेविडा। Though a frequent phenomena in the early stages of pregnancy, yet it is of no great significance as it is often caused by other conditions, example migraine, ascariasis, gastritis, etc. Next, sympathetic disturbance होती है यानी salivation, perverted appetite और irritability of temper may occur and are caused reflexively by pregnancy. Even minor exertion causes fatigue. Next, changes in the breast है, ब्रेस्ट इंक्रीज होंगे साइज में और फर्मर होंगे। देयर इज़ अ डिपॉजिट ऑफ पिगमेंट अराउंड द निपल एंड मोंटोजोमरी ट्यूबरकल्स अपीयर क्लियरली बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। ये ट्यूबरकल्स एनलार्ज सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो अपीयर होते हैं एज रेज्ड स्पॉट इन द एरियोला। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ब्रेस्ट की भी इंक्रीज होती है। बाय द थर्ड मंथ अ क्लियर ट्रांसपेरेंट सिक्रीशन स्क्वीज आउट होती है ऑफ द निपल्स ऑन प्रेसिंग द ब्रेस्ट। इसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। एंड हाफ मंथ पे होती है। When a woman is quick with child, a conviction is not queried, trial is postponed, and women also are allowed pregnancy leaves. Next है changes in vagina. ये होते हैं due to the increased vascularity और venous stasis due to the pressure of the gravid uterus after the 4 month. ये changes बनाते हैं basis of Jacquemus signs और Chadwick signs. म्यूकस मेम्ब्रेन वेजाइना की ग्रेजुअली चेंज होती है पिंक से वॉयलेट और फिर डीपन हो जाती है टू ब्लू। फिर है यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस। अर्ली वीक में और फ्यू वीक बिफोर द डिलीवरी प्रेशर ऑफ द ग्रेविड यूट्रस कॉज कराता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। नेक्स्ट है प्रोबेबल साइन। ये है नंबर 1 चेंजेस आते हैं एब्डोमेन में, नंबर 2 सॉफ्टनिंग होती है इनमें लोअर यूट्राइन सेगमेंट की, नंबर 3 सॉफ्टनिंग ओस की होती है। इसके अलावा प्रेजेंस सर्वाइकल म्यूकस प्लग की, इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और रिलैक्सेशन, बेलॉटमेंट, इसके अलावा यूट्राइन सॉफल और नंबर 8 बायोलॉजिकल टेस्ट। फोरेंसिक केसेस में नो रिलायंसेस कैन बी प्लेस्ड ऑन देयर प्रेजेंस। सबसे पहले डिटेल में प्रोबेबल साइंस में है चेंजेस इन द एब्डोमेन। प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट एब्डोमेन की प्राइमा फेशियो एविडेंस है प्रेगनेंसी का, लेकिन ये अदर कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है। अपर लेवल ग्रेविड यूट्रस का एट डिफरेंट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एज फॉलो है। अप टू फर्स्ट 3 मंथ में ये पेल्विक कैविटी में होता है।
4th मंथ में ये जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है. 5th मंथ में ये मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द नेवल यानी अम्बिलाइकस के बिटवीन होता है. और 6th मंथ में ये एट द लेवल ऑफ नेवल होगा. 7th मंथ में ये मिडवे बिटवीन द नेवल एंड ज़ीफिस्टर्नम. 8th मंथ में एंड अर्ली पार्ट 9th मंथ में ये एट द लेवल ऑफ ज़ीफिस्टर्नम होगा. और लेटर पार्ट जो 9th मंथ का होगा और देयर आफ्टर वहाँ पे वो बिलो द लेवल ऑफ ज़ीफिस्टर्नम होगा. क्योंकि स्ट्रेचनिंग एब्डोमिनल स्किन की होती है ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस, तो स्ट्राया जिनको स्ट्राया ग्रेविडम या लीनियर एल्बिकेंस कहा जाता है वो एब्डोमिनल वॉल पे देखी जाती है. ये रिजल्ट करती है फ्रॉम स्कार फॉर्मेशन इन द क्यूटिस क्योंकि रप्चर हो जाती हैं डीपर लेयर्स स्किन की. अम्बिलाइकस बिकम फ्लश विद द एब्डोमिनल स्किन सरफेस बाय अबाउट द 7th मंथ एंड बाय अबाउट द 9th मंथ. इट मे बिकम इवर्टेड. तो ये चेंजेस और जो स्ट्राया हैं ये इंडिकेट करते हैं प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट एब्डोमेन की. ये इसीलिए फाउंड होता है एसाइटिस में एंड अदर कंडीशन में जिसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है. नेक्स्ट होती है हमने कहा सॉफ्टनिंग लोअर यूट्राइन सेगमेंट की. एट अबाउट 6 वीक पे लोअर यूट्राइन सेगमेंट सॉफ्ट हो जाता है और कंप्रेसिबल कि अगर वन हैंड हम प्लेस करें एब्डोमेन पे जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस और 2 फिंगर्स दूसरे हैंड की इंट्रोड्यूस करें पोस्टीरियर फॉर्निक्स में तो फिर फील कर सकते हैं हम टचिंग ईच फिंगर्स ईच अदर. इसको हम कहते हैं हीगर्स साइन. मतलब वो फिंगर्स टच करेंगी और ऐसा फील होगा देयर इज़ नो यूट्रस इन बिटवीन. इसको हीगर्स साइन कहते हैं. फिर है सॉफ्टनिंग ऑफ ओस. ये रेफ़र करता है सॉफ्टनिंग सर्विक्स की फ्रॉम बिलो अपवर्ड फ्रॉम 2nd मंथ ऑनवर्ड. इंक्रीज्ड वैस्कुलैरिटी की वजह से ऐसा होता है. इसको गुडेल्स साइन कहते हैं. सर्विक्स फेल्ट होता है सॉफ्ट जिस तरह लिप्स होते हैं. नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ये फेल्ट होता है एज हार्ड एज कन्वेक्स सरफेस नेल्स का. नेक्स्ट हमने कहा प्रेजेंस होती है सर्वाइकल म्यूकस प्लग की. प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स ब्लॉक हो जाता है थिक विसिड म्यूकस प्लग के साथ. नेक्स्ट है इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ये फेल्ट होती है बाय पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन आफ्टर अबाउट 4 मंथ. हर कॉन्ट्रैक्शन लास्ट करती है मिनट तक और रिलैक्सेशन 2 से 3 मिनट तक होती है और इसको हम कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स साइन. नेक्स्ट है बेलोटमेंट. ये एक टेस्ट होता है टू इलिसाइट द प्रेजेंस फीटस की फ्लोटिंग इन द लिक्वर एमनाई फ्रॉम द 4th टू द 7th मंथ. ये बेस्ट इलिसाइट होती है 4th और 5th मंथ में जब फीटस स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ द लिक्वर एमनाई. टेस्ट फेल हो जाएगा अगर लिक्वर एमनाई स्केंटी है या फिर जब फीटस लार्ज है. 2 मेथड होते हैं टू एलिसाइट दिस विज द एक्सटर्नल और इंटरनल बेलोटमेंट. एक्सटर्नल बेलोटमेंट एलिसाइट होती है हम प्लेस करते हैं पाम्स दोनों हैंड की ऑन द एब्डोमेन on the either side of the midline और sudden impulse देते हैं by the fingers of one hand towards the other when the fetus moves in the direction of the push. तो ये फेल्ट होगा अदर हैंड से. अब इंटरनल डेवलपमेंट इस तरह होती है कि सडन इम्पल्स देते हैं फीटस को बाय मीन्स ऑफ 2 फिंगर्स इंसर्टेड इन द एंटीरियर फॉर्निक्स. फीटस मूव करेगा अप और फिर ये हम फेल्ट करेंगे अदर हैंड से जो कि एब्डोमेन पे रखा होगा या फिर बाय द फिंगर ऑफ द सेम हैंड एंड आफ्टर अ मोमेंट व्हेन इट सेटल्स डाउन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. फिर है यूट्राइन सॉफ्टल. ये सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर है जो कि सुना जाता है ऑन द आइदर साइड ऑफ द यूट्रस बाय अस्कल्टेशन जस्ट अबव द इनग्वाइनल लिगामेंट फ्रॉम अबाउट 4th मंथ से ऑनवर्ड. ये सिंक्रोनस होता है विद द मैटरनल पल्स और ये होता है ड्यू टू पैसेज ब्लड का थ्रू डायलेटेड यूट्राइन वेसल्स. बायोलॉजिकल टेस्ट देखें तो ये वैल्यू का होता है इन द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी और सर्टेन बायोलॉजिकल टेस्ट जो डिपेंड करते हैं प्रेजेंस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की इन द प्रेग्नेंट वुमेन ब्लड उनके एक्सक्रीटेड यूरिन में भी. ये टेस्ट एक्यूरेट होते हैं 98% ऑफ द केस में. इसमें एशियम जोंगडेक्स टेस्ट है, फ्रेडमैन टेस्ट, हॉगबेन टेस्ट फॉर द फीमेल फ्रॉग टेस्ट, रैपिड रैट टेस्ट, गोल मेनानी टेस्ट या फिर मेल टोड यानी फ्रॉग टेस्ट और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ऑफ विच एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट इज़ नाउ इन कॉमन यूज़. इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट यानी एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट या लेटिक्स टेस्ट बेस्ड है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पे of the human chorionic gonadotropin HCG. Drop urine ka of the woman suspected to be pregnant and drop of antiserum to HCG are mixed on a glass slide for 30 seconds. To this 2 drops of sensitized latex particles are mixed and shaken. Absence of agglutination indicates that the test is positive. Advantage of this test is number 1 test is simple, rapid and less cumbersome. Number 2 no animal or special equipment is required. Number 3 test is sensitive and number 4 result can be read in 2 minutes. Biological test जो available है within about 12 to 15 days of impregnation and remain positive for about 7 days after delivery. Negative results may be given when the fact pregnancy is present but the ovum has died and the positive result may be obtained in certain pathological conditions such as hereditary form mole
and chorion epithelioma, as these conditions also produce chorionic gonadotropin, which forms the basis of the biological test. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करें पॉजिटिव या कंक्लूसिव साइन प्रेगनेंसी के। सबसे पहले कंक्लूसिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी ये होते हैं, नंबर 1 हियरिंग ऑफ द फीटल हार्ट साउंड, नंबर 2 फीलिंग द फीटल मूवमेंट्स एंड पार्ट्स, नंबर 3 रेडियोग्राफ ऑफ द फीटस, नंबर 4 अल्ट्रासोनोग्राफी, नंबर 5 प्रेजेंस ऑफ फीटल सेल्स इन द मदर्स ब्लड, and number 6 other technical advanced imaging technique. Forensics cases में these are the only signs to be relied upon. सबसे पहले hearing of the fetal heart sound. Between the 4th and 5th month pulsation fetal heart की recognize होती हैं और count होती हैं। उनका rate usually about 160 होता है at the 5th और 120 होता है at 9th month पे। fetal heart भी establish करती है fact of a pregnancy beyond all dispute and shows that the child is living, while their presence afford the strongest affirmation evidence. Their absence furnishes uncertain negative evidence, and in such case several examinations should be made before an opinion is formed. Uterine souffle यानी कि soft blowing murmur heard over the uterus may be confused with the fetal heart sound. It should be remembered that uterine souffle corresponds to the maternal pulse. fetal heart sound जो होती हैं वो heard नहीं होती जब नंबर 1 examination हम before 18 weeks करें, नंबर 2 हम अगर एब्डोमिनल वॉल जो है वो वेरी फैट हो, नंबर 3 देयर इज़ एक्सेसिव क्वांटिटी लिक्विड एमनाई की, नंबर 4 जब पोजीशन फीटस की यूट्रस में इज सच दैट द ट्रांसमिशन साउंड तो पॉसिबल नहीं है, एंड नंबर 5 अगर फीटस डेड है। फीलिंग द फीटल मूवमेंट एंड पार्ट्स, फीटल मूवमेंट फेल्ट होते हैं बाय प्लेसिंग द हैंड ऑन द एब्डोमेन आफ्टर द 4th मंथ एंड मे बी सीन बाय द 5th मंथ। ये ऑलवेज एविडेंट नहीं होते, लेकिन व्हेन दे अकर दे कैन नॉट बी मिस्टेकन फॉर एनीथिंग एल्स एंड कॉन्स्टिट्यूट indisputable evidence of child living at the time of examination. fetal parts जैसे कि head और limbs जो हैं वो भी sometimes identify होते हैं manually. next है radiograph of the fetus. under favorable condition presence fetus की diagnose होती है x-ray examination से as early as the middle of the 4th month, and each succeeding week renders the diagnosis more certain and easy. in as much as x-ray exposure may damage the fetus, uterine scan when possible should be preferred. नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। साइलेंट साउंड वेव्स जो सेफली पास होती हैं बॉडी टिश्यू से, ये प्रोसीजर यूज़ किया जाता है ताकि हम डिटेक्ट करें फीटल हार्ट बीट को एज अर्ली एज 12th वीक। ये ऑल्सो होता है इंडिकेट करता है साइज बेबी के हेड का, फॉलोज द बेबीज ग्रोथ एंड डिटेक्ट द फिजिकल एबनॉर्मलिटीज लाइक दोज ऑफ द स्पाइन। जेस्टेशन रिंग देखी जाती है बाय स्वीट्स। अगर प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करेगी फर्दर तो ब्लाइटेड ओवम देखा जाएगा। अगर फीटस डेड है, इन यूट्रो overlap bones and collagens of the spine and rib cage are seen. presence fetal cells के मदर्स के ब्लड में, ये डिटेक्ट होता है as early as the 5th week of pregnancy में। even the sex of the fetus can be determined by looking at the DNA sequences from the Y chromosomes in the cells. टेक्निक कॉमन यूज़ में नहीं है। फिर है एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक, ये भी कॉमन नहीं है यूज़ एट द प्रेजेंट मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन साइंस ऑफ प्रेगनेंसी इन द डेड। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी अलोन से चीफ साइन जो कि होते हैं प्रेजेंट एट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एट विच द वुमेन डाइड, बट नो स्पेशल इंपॉर्टेंस कैन बी अटैच टू देम। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में फॉलोइंग डायग्नोस्टिक साइन देखे जाते हैं फॉर विच नंबर 1 प्रेजेंस ओवम की या फीटस की, नंबर 2 यूट्राइन चेंजेस और नंबर 3 कॉर्पस ल्यूटियम। प्रेजेंस ओवम की या फीटस की देखें तो प्रेजेंस इम्प्रेग्नेटेड ओवम, एम्ब्रियो, फीटस, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन्स या किसी और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का इन द यूट्रस आफ्टर डेथ पॉजिटिव प्रूफ होता है प्रेगनेंसी का। इस फिगर में देखिए सुसाइड बाय अ प्रेग्नेंट वुमेन, अनमैरिड वुमेन सस्पेक्टेड टू बी प्रेग्नेंट कमिटेड सुसाइड, presence of fetus in the uterus afford positive proof of pregnancy, and the presence of corpus luteum in the ovary afford corroborative evidence. In a body which is disinterred, traces of fetal bone may be found along the remains or by means of X-ray examination. Uterine changes देखें as a result of pregnancy, uterus thickened होता है और increase in the size, दोनों उसकी length भी और width भी। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूट्रस की शो करती है प्रेजेंस कोरियोनिक विलाई की जो इंडिकेट करती है फैक्ट ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की प्रेजेंस ओवरी में अफोर्ड करती है कोरोबोरेटिव एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इस प्रेजेंस पर से हैज़ नो फोरेंसिक वैल्यू। केसेस हुए हैं जिसमें देयर हैज़ बीन एब्सेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आल्दो सब्जेक्ट वर प्रेग्नेंट। आल्सो कॉर्पस ल्यूटियम फाउंड हुआ इन द ओवरीज ऑफ वुमेन जो कि ना प्रेग्नेंट थी ना मेंस्ट्रुएटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन करें सर्कमस्टांसेस अंडर विच द क्वेश्चन ऑफ प्रेगनेंसी मे फॉर्म द बेसिस ऑफ मेडिकल लीगल इन्वेस्टिगेशन।
Examination women की for pregnancy should be undertaken only after obtaining her informed consent in writing. Doctor should explain the reason for the examination and its possible consequences. He should make it clear that she cannot be compelled to submit to the examination and that her consent must be voluntary. This applies not only to civil but also to criminal cases. Medical proof pregnancy का must be based on absolutely on conclusive evidence, and if there is any doubt, a further examination should be made at a later date when the evidence will have become more certain. Following principal circumstances हैं wherein the pregnancy may be feigned and an opinion on pregnancy may be required. Number 1, जब woman advance करे pregnancy as an excuse to avoid attending the court as a witness. Pregnancy in itself is not an excuse except when it is so far advanced that the delivery is imminent or she or the child is likely to suffer risk by such attendance. Number 2, when a convicted woman pleads that she is pregnant as a bar to hard labor or execution. Under section 416 of the Criminal Procedure Code, if a woman sentenced to death is found to be pregnant, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed and may, if she thinks fit, commute the sentence to transportation for life. Main purpose is to spare the child who is innocent. In such a case, a civil surgeon or any government authorized doctor for that purpose will be required to certify if the woman is quick with a child or not. Number 3, when a woman after her husband's death feigns to be pregnant, so that she might be entitled to estate left by her deceased husband on behalf of prospective heir. Number 4, when a woman who suing for damages for breach of promise of marriage or for seduction claims to be pregnant. Number 5 है जब woman blackmail करे person को accuse करे कि she is pregnant by him to compel marriage. Number 6, when an unmarried woman, a widow or a wife living apart from her husband is defamed or liable to be pregnant, she may like to vindicate herself. Number 7, when a woman alleges pregnancy to claim greater compensation from some person or persons through whose culpable neglect her husband has died. Number 8, when a woman claims more alimony in case of divorce on account of the responsibility of the prospective child. Number 9, when the pregnancy is suspected to be the motive for suicide or murder. A woman having illicit sexual intimacy with her paramour may become pregnant. When she divorces this, she may commit suicide or her husband or paramour may murder her. In such a case, the dead body has to be examined for the proof of pregnancy. Number 10, when a woman is accused of criminal abortion, infanticide, concealment of birth or pregnancy, she may like to vindicate herself. Number 11, when a woman requests for termination of pregnancy under MTP, Medical Termination of Pregnancy Act, the pregnancy having resulted from rape. नसीब प्रमाण से है pregnancy and its medical legal issues. They are of age of conception, proof of pregnancy, period of gestation, twin pregnancy and delivery. Age of conception begin करती है जब गर्ल अटेन करे age of 13 years. Uppermost age इस regard में है between 45 to 50 years. Court has accepted the possibility of conception even at lower ages of 12 years and 50 years as uppermost limit. Next है period of gestation. ये 10 lunar months होते हैं, 40 weeks and 280 days. एक्सटेंशन इस पीरियड की पॉसिबल है क्योंकि डे ऑफ ओव्यूलेशन जो है वो 10th to 15 डे आफ्टर सेसेशन ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन हो सकता है. थस टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो 280 प्लस 10 और 15 डेज हो सकते हैं. फर्दर, द डे ऑफ कोइटस may not be the day of conception as the viability of sperm after ejaculation established after post-coital test of smear from vagina vary from 2 hours to 2 days if it is high up in the uterus. Prematurity या post maturity reduce कर सकती है या prolong कर सकती है period of gestation. Court have accepted the maximum duration of gestation up to 345 days. Confirmation of pregnancy depend करता है subjective history given by the female, objective finding noted during the medical examination. Common indication pregnancy के होते हैं stoppage of menstruation, morning sickness, enlargement of abdomen. It has to be differentiated from the other condition causing amenorrhea and abdominal enlargement. 8.2 में chronological finding है pregnancy में. Clinical finding में amenorrhea होता है from the time of impregnation till some month after delivery.
मॉर्निंग सिकनेस होती है, इरिटेबल ब्लैडर, चेंजेस इन ब्रेस्ट यानी इनलार्जमेंट इन साइज, डार्कनिंग ऑफ निपल्स एंड एरियोला ड्यू टू पिगमेंटेशन, इनलार्जमेंट मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स की। इसके अलावा पिगमेंटेशन एब्डोमिनल स्किन की जो एक्सटेंड करती है प्यूबिस से अम्बिलाइकस तक। चेंजेस वेजाइनल म्यूकोसा में भी आते हैं जिससे इंक्रीज इन द वेजाइनल सिक्रीशन, डार्कनिंग ऑफ द कलर, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग सर्विक्स यूट्राई की। ग्रेजुअल एनलार्जमेंट एब्डोमेन की भी होती है टिल फुल टर्म। परसेप्शन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, परसेप्शन फीटल की मूवमेंट्स की और अपीयरेंस स्ट्राया ग्रेविडेरम की। इसके अलावा लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में ये हो गई क्लिनिकल फाइंडिंग। लेबोरेटरी फाइंडिंग में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की डिटेक्शन यूरिन में, डिटेक्शन जेस्टेशन सैक की ऑन द अल्ट्रासोनोग्राफी और डिटेक्शन फीटल की बोन्स की एक्सरे पे। टेबल 8.3 में डिफरेंशियल डायग्नोसिस है प्रेगनेंसी की। तो पैथोलॉजिकल सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है, फाइब्रॉइड यूट्राई, ओवेरियन सिस्ट, रिटेंशन ऑफ द यूरिन एंड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल ओबेसिटी, मेनोपॉज और सूडो प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी इशू है, इंक्लूड करता है आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस जो कि नॉर्मल फिनोमेना है। अदर पॉसिबल फॉर्म भी ट्विंस के हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ये डिफाइंड है बिलो। सुपरफिटेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन दो ओवा की, ईच ऑफ विच हैज़ बीन लिबरेटेड एट डिफरेंट ओव्यूलेशन। There is sufficient medical evidence that this possibility exists, but law does not entertain this possibility. फिर इस सुपर फिकंडेशन, ये रेफर करता है फर्टिलाइजेशन दो ओवा की, लेकिन दोनों लिबरेट होते हैं ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ द ओव्यूलेशन, लेकिन इम्प्रेगनेंट होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट एक्ट ऑफ कोइटस। साइंस ऑफ डिलीवरी डिपेंड करते हैं वेदर इवेंट रिसेंट है या रिमोट है। साइन रिसेंट इवेंट के होते हैं कि एब्डोमेन लैक्स होता है और यूट्रस पाल्पेबल है एज हार्ड ग्लोब अबव 5 इंचेस above the pubis। ये सिंक करता है बिहाइंड द प्यूबिस अबाउट द 10th डे। बाकी फाइंडिंग्स में इंजरीज होती हैं टू बर्थ कनाल इन द फॉर्म ऑफ टीयर ऑफ द वेजाइना एंड स्पेसिफिक वेजाइनल डिस्चार्ज, इसको लोचिया कहते हैं। डिस्चार्ज जो है वो ब्लड स्टेन्ड होता है फॉर द फर्स्ट 4 days और सो, और फिर ये ऑफेंसिव होता है और वाइट हो जाता है कलर में और डिसअपीयर हो जाता है 10th डे पे। एडिशनल फाइंडिंग ऑटोप्सी के दौरान है प्रेजेंस कॉर्पस ल्यूटियम की नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में अप टू 10 days आफ्टर इट्स फॉर्मेशन and in the pregnant unto the 5th gestational month। इनर वॉल यूट्रस की शो करती है डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। साइज यूट्रस को रिलेशन है टू द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। यह है रिलेशनशिप ऑफ द यूट्राइन साइज टू द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। मंथ है जेस्टेशन का 3, तो उसमें 4 to 5 इंचेस साइज होता है, 4 में 5 to 6, 5th मंथ में 6 to 7, 6 में 8 to 9, 7 में 10 to 11, 8th में 11 to 12 इंचेस और 9th मंथ में 12 to 14 इंचेस। नेक्स्ट ये स्लाइड है सर एजाज की, जिसमें प्रेगनेंसी के बारे में है डेफिनेशन और डायग्नोसिस। उसमें प्रिजम्पटिव साइंस होते हैं। एमेनोरिया सेकंड यानी एब्सेंस या एबनॉर्मल सेसेशन मेंसेस की रीजनेबल ग्राउंड रखती है फॉर बिलीफ ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज़ की हेल्प करती है टू प्रिज्यूम दैट द वुमन इज प्रेग्नेंट। ये मोस्ट और अर्ली सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का, दो इट इज़ रिकॉर्डेड दैट द प्रेगनेंसी वॉज अकर बिफोर द मेनार्की एंड लॉन्ग आफ्टर मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू होगी अप टू 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी हो सकती है। ये रीज़न इसकी ब्रैकेट में जो समझ नहीं आ रही। एमेनोरिया डेवलप करता है ड्यू टू अनीमिया की वजह से, कार्सिनोमा या ट्यूबरकुलोसिस डिसऑर्डर, थायराइड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस। चेंजेस इन द ब्रेस्ट भी होते हैं, ये भी प्रेजेंटिव साइन है। ये ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है इन प्राइमी पैरास देन द मल्टी पैरास। फीलिंग टेंसेस और टिंगलिंग सेंसेशन, फीलिंग ऑफ टेंडरनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। इसमें साइंस ऑफ प्रेगनेंसी मेंशन है। इंटिक्यूमेंट्री वेजाइना के, जीआईटी, ब्रेस्ट, रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिज्म, मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियोवास्कुलर, यूरिनरी, रीनल, यूट्रस और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में भी पिट्यूटरी, थायराइड, प्लेसेंटा और फीटस। ये है बेलॉटमेंट आफ्टर 18 वीक। ये है लीनिया नाइग्रा और स्ट्राया ग्रेविडेरम। इसमें मोंटोगोमरीज, ट्यूबरकल, निपल और एरियोला शोन है। ये वर्निक्स और लैनुगो डाउनी हेयर। डिजीज इज रियल बट प्रेगनेंसी इज नॉट, यानी फास्ट प्रेगनेंसी ट्रिगर होती है इमोशनल ट्रॉमा या किसी अंडरलाइंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर से। वन की एलिमेंट है फास्ट प्रेगनेंसी का कन्विक्शन ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट डिस्पाइट द मेडिकल एविडेंस दैट प्रूव अदरवाइज। सिम्टम्स के फास्ट प्रेगनेंसी के कम्प्लीटली सिमिलर हैं टू दोज ऑफ ट्रू प्रेगनेंसी। 1% ऑफ द वुमेन है वो एक्सपीरियंस करती है फास्ट प्रेगनेंसी और ये लेबर भी एक्सपीरियंस कर सकती है, फास्ट लेबर। वेरिएंट फास्ट प्रेगनेंसी का मेल्स में उसको कहते हैं कोविड सिंड्रोम। नेगीलीस रूल जो हमने पढ़ा 9 + 7, उसमें लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड +9 मंथ +7 डेज होता है। इसमें प्री नेटल केयर शोन है, असेसमेंट, पेल्विक एग्जाम, एसटीडी लैब टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, ईडीसी यानी नेगलिस रूल। चैडविक साइन होता है फॉर वाई योर सर्विक्स माइट बी ब्लू। नेगलिस रूल की एग्जांपल जैसे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड दिसंबर 18 है 2013, तो डे 18 है लेकिन ईयर 23 मंथ 12 है।
तो इस तरह से हम डेट कैलकुलेट करते हैं, ये कंफर्म करना पड़ेगा किसी से। नेक्स्ट प्रेगनेंसी, ये कंडीशन है हैविंग डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस इन द बॉडी आफ्टर द यूनियन ऑफ एन oocyte एंड स्पर्मेटोजोआ। साइंस इसके हैं, सब्जेक्टिव साइन जो स्टेटेड बाय मदर, ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जर्व होते हैं डॉक्टर से, और श्योर साइंस होते हैं। सब्जेक्टिव साइन में मॉर्निंग सिकनेस, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सिंपैथिक डिस्टर्बेंस और क्विकनिंग होती है। नन ऑफ दिस साइन आर रिलायबल, तो ओपिनियन जो है वो बेसिस ऑफ दिस साइन पे नहीं होगा। लाइक अनमेरिड वुमेन मे मिस हर पीरियड आफ्टर इलिसाइड इंटरकोर्स विदाउट प्रेगनेंसी फ्रॉम फियर ऑफ नर्वसनेस। क्विकनिंग स्टिमुलेट होती है फ्लैचुलेंस से भी। ऑब्जेक्टिव साइंस में ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, साइज वगैरह, टेंडरनेस, वेन्स प्रोमिनेंट होती है, मोंटोगोमरी ट्यूबरकुलर अपीयर होते हैं, एरियोला डार्कर और वाइडर होता है, पिगमेंटेशन होती है स्किन में। जैक्रोमर साइन है आफ्टर द 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, पिंकिश कलर म्यूकस मेम्ब्रेन वेजाइना की और वल्वा की वॉयलेट होगी और लेटर फिर ब्लू हो जाएगी। और गोडल साइन जो है सर्विक्स उसमें सॉफ्ट होता है। हीगर साइन हमने कहा कंप्रेसिबिलिटी जो है लोअर सेगमेंट यूट्रस की, इनलार्जमेंट एब्डोमेन की, और ब्रेक्सटन हिक्स साइन यूट्राइन सोफ्ले। और बेलोटमेंट में सेंसेशन होती है जो कि मूविंग द फीटस अबाउट इन लिक्विड एमनाई फेल्ट इंटरनली थ्रू द विजाइना एंड एक्सटर्नली थ्रू एब्डोमिनल वॉल। श्योर साइंस में फीटल मूवमेंट होती है 6 मंथ के बाद, और रिकॉग्निशन फीटल पार्ट की एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से। हार्ट साउंड जो है हेयर होती है स्टेथोस्कोप से एज अ मफल टिक ऑफ वॉच अंडर पिलो। एक्सरे डायग्नोसिस होती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल टेस्ट ये है एशमैन जोंडेक टेस्ट, फ्रेगमेंट टेस्ट, जीनोपोस्ट टेस्ट, प्री-पुरक्स टेस्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंस फीटस की इन द यूट्रस, साइन प्रेगनेंसी इज डेड। इम्प्रेग्नेटेड ओवम की प्रेजेंस फीटस या प्लेसेंटा यूट्रस में, समटाइम्स इन द प्लेस ऑफ वोमन देयर इज हाइड्रेटरी फॉर्म या फ्लैशी मोल। यूट्राइन चेंजेस में यूट्रस थिक होता है, साइज इंक्रीज होता है, वेट की लेंथ जो है 2 9 और वेट जो है उसका 1.5 ओज से 28 ओज हो सकता है। कॉर्पस ल्यूटियम फाइब्रोइड ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, और ये प्रेगनेंसी में एब्सेंट भी हो सकता है। प्रेगनेंसी और इसका मेडिकल इशू, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।